हेलो एवरीवन, मैं हूं अनामिका और आज हम देखेंगे बैचलर क्या होता है, मास्टर क्या होता है। इस वर्ड की इटिमोलॉजी समझेंगे हम। ये वर्ड कहाँ से आया। बैचलर का मतलब एक तो हम बैचलर डिग्री में देखते हैं, दूसरा बैचलर हम देखते हैं हम किसी अनमैरिड पर्सन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये कब बैचलर कब होता है और अनमैरिड कब होता है ये हम देखेंगे। देखिए, लेटिन में एक वर्ड है बैकलॉरस। ठीक है, वहाँ से लेटिन से फ्रेंच लैंग्वेज ने इसको डिराइव किया, वहाँ से बोरो किया बैचलर। ठीक है, फिर वहाँ से फ्रेंच लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज ने बोरो किया बैचलर। ठीक है, दोनों ने अपना अपना मॉडिफाई किया। अच्छा, ये मॉडिफिकेशन क्यों ज़रूरी है? ये एग्जैक्टली कॉपी नहीं करते। ये मॉडिफिकेशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि उनको उनके स्क्रिप्ट के हिसाब से और उनकी फोनेटिक्स के हिसाब से, मतलब जो रिसीविंग लैंग्वेज होती है उनको अपनी स्क्रिप्ट और अपनी फोनेटिक्स के साथ उनको सेट करना होता है। इसलिए वो बैचलर मतलब हर वर्ड को मॉडिफाई कर देते हैं अपने स्क्रिप्ट और फोनेटिक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसका हिस्ट्री समझने से पहले समझते हैं कि फ्यूडलिज्म क्या था, क्योंकि ये वर्ड वहीं से आया है। तो फ्यूडलिज्म एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम थी। जैसे हमारे यहाँ तीन कठिया सिस्टम हुआ करता था, जमींदारी सिस्टम हुआ करता था, वैसे रोमन एम्पायर में लगभग 9th सेंचुरी से लेके 15th सेंचुरी तक ये सिस्टम चला। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि हम जो राजा होता है वो लैंड देता है। जैसे उसने किसी किंगडम पे बैटल किया, फिर वहाँ से उसको जब वो जीत गया तो उसको ज़मीन मिली, तो क्या करता है वहाँ के लोगों को वो ज़मीन दे देता है और बदले में जो वो खेती करते हैं उसको देते हैं। या फिर अगर कोई वॉरियर है तो उसके लिए वॉरियर काम करेगा और रिटर्न में उसको क्या मिलेगा, लैंड मिलेगा। ठीक है, तो सिंपल सा लैंड मिलता है एक्सचेंज फॉर सर्विस। आप सर्विस दीजिए और राजा क्या करेगा, आपको लैंड देगा। तो वो फ्यूडलिज्म सिस्टम था। ठीक है, अब ये जो सर्विस होती थी किस टाइप की हो सकती थी? मिलिट्री सर्विस भी हो सकती थी, फार्मिंग या लेबरर भी हो सकते थे। ठीक है, तो ये हमने समझा फ्यूडलिज्म क्या होता है। अब हम मिडिवल टाइम देखते हैं, बैचलर का मतलब क्या था। उस टाइम पे बैचलर का मतलब अनमैरिड मैन नहीं हुआ करता था। ठीक है, इसका क्या मतलब था? यंग और नोविस नाइट। ठीक है, अब देखिए, नोविस मतलब होता है नौसिखिया, जिसने नया नया सीखना शुरू किया है, नौसिखिया। ठीक है, और नाइट मतलब क्या होता है? वॉरियर। जो हमारे यहाँ क्षत्रिय होते थे ना, उनके यहाँ उनको नाइट बोला जाता है। ठीक है, ये जो चेस में नाइट होता है ना, वो घोड़ा, चेस में जो घोड़ा होता है उसको हम नाइट बोलते हैं। ठीक है, ये वहीं से आया है, क्योंकि घोड़े का भी काम लड़ना होता है और जो चेस में नाइट होता है घोड़ा, वो भी वहाँ मतलब लड़ने के ही पर्सपेक्टिव से रहता है। ठीक है, वन हु हैड नॉट येट अर्नड हिज ओन लैंड। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि एक्सचेंज में लैंड मिलता है, तो ये अभी अभी नया नया सीख रहा है और इसको अभी तक लैंड नहीं मिला है। तो जिसको लैंड नहीं मिला और वो सीख रहा है तो उसको कहते थे बैचलर। ठीक है, सो बैचलर वाज ओरिजिनली समवन एट एन अर्ली स्टेजेस ऑफ हिज करियर और ट्रेनिंग, नॉट येट मास्टर। ये कीवर्ड है, जो अभी अभी सीख रहा है और मास्टर नहीं हुआ है। ठीक है, अब ये एकेडमिक में कैसे आया? इतना तो पता चला कि हमने यहाँ पे देखा कि अभी ये फ्यूडलिज्म में था। ठीक है, अब हम देख रहे हैं ये एकेडमिक में कैसे आया। तो मिडिवल यूनिवर्सिटीज़ ने सेम अडॉप्टेड द टर्मिनोलॉजी फॉर स्कॉलर्स। उन्होंने बैकलॉरस को, बैचलर को अडॉप्ट कर लिया। किसके लिए? जो जूनियर स्कॉलर थे, जिन्होंने अभी अभी सीखना शुरू किया था। वहाँ भी बात नया नया सीखने की हो रही थी, यहाँ भी बात नया नया सीखने की हो रही है। ठीक है, उसके बाद मैजिस्टर, मास्टर। ठीक है, जो हमारे यहाँ जैसे एमए, मास्टर ऑफ आर्ट्स। ठीक है, तो मास्टर उनके यहाँ ये लैटिन में मैजिस्टर बोलते हैं। वो कौन सा था? एक टीचर था जिसने एडवांस सीख लिया है। ठीक है, और अब वो क्वालिफाइड है इंस्ट्रक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये सेम इस तरह से हमारे एकेडमिक टाइटल में आया। ओके, तो अब बैचलर ऑल्सो नोन एज अंडर ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन। ठीक है, मतलब अभी वो पढ़ रहा है, अभी वो चीज़ सीख रहा है। मीन्स अ लर्नर इज अंडर द ग्रेजुएशन, मीन्स डूइंग ग्रेजुएशन। ठीक है, मास्टर का मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन, मीन्स अब लर्नर हैज़ कंप्लीटेड ग्रेजुएशन। पोस्ट मतलब बाद में। ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद।
पोस्ट ग्रेजुएशन एंड नाउ डूइंग कोर्स आफ्टर मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। तो इस तरह से एकेडमिक में आया ये। अब हम देखते हैं, इसका मैरिटल स्टेटस से कुछ लेना देना था ही नहीं जब ये एज अ वर्ड इवॉल्व हुआ, ठीक है, सॉरी इमर्ज हुआ। अब ट्रांजिशन कैसे हुआ अनमैरिड मैन तक, ठीक है। सोशली क्या होता था, जैसे हमने कहा कि बैचलर का मतलब क्या था, फ्यूडलिज्म और एकेडमिक्स में बैचलर का मतलब क्या था, जो अभी तक मास्टर नहीं बना है, जिसने अभी तक पूरी तरह सीखा नहीं है। तो सोशल सेंस में क्या होने लगा, अ बैचलर यूज्ड टू बी अ यंग मैन। वो जैसे हमने बोला कि नाइट क्या था, वो यंग और नॉविस पर्सन था, ठीक है। तो यंग मैन हु इज़ नॉट येट एस्टेब्लिश्ड, अब एस्टेब्लिश्ड वो कैसे नहीं है, क्योंकि उसको लैंड नहीं मिला अभी तक, उसके पास कुछ है नहीं, तो वो एस्टेब्लिश नहीं है इन लाइफ इन टर्म्स ऑफ अर्निंग अ लिविंग, सो एंड सच मैन आर यूजुअली अनमैरिड, ठीक है। जिसने अभी लैंड नहीं लिया है तो वो शादी भी नहीं करेगा, ठीक है। तो इस पर्सपेक्टिव से द वर्ड बैचलर केम टू मीन एज अ अनमैरिड पर्सन, ठीक है। पहले क्या, सबसे पहले क्या था, एक नाइट था, मतलब एक क्षत्रिय था जो नया नया सीख रहा था। फिर इससे एकेडमिक में आया, जो नया नया सीख रहा है, जो नया नया पढ़ रहा है। अब ये क्या, इसमें जब सोशल में ट्रांजिशन हुआ तो क्या हुआ कि जो अभी तक एस्टेब्लिश नहीं है, ठीक है, इस तरह से जो एस्टेब्लिश नहीं है उसको बैचलर कहने लगे, और जनरली जो एस्टेब्लिश नहीं होता था वो मतलब शादीशुदा भी नहीं होता था। तो इस तरह से हम बैचलर का मतलब अनमैरिड होने लगा, ठीक है। तो इस तरह से ये वर्ड इवॉल्व हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके लिए, हमने यहाँ पे एक मैजिस्टर देखा था, ठीक है, ये रहा मैजिस्टर। अब मुझे आप बताइए कि जो हम मजिस्ट्रेट यूज़ करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कंटेक्स्ट में, जैसे डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, क्या ये मजिस्टर यही इसी से रिलेटेड है, ठीक है, जो हम मास्टर बोलते हैं इसी से रिलेटेड है या कुछ और है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।